हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। तो जैसे कि हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक को हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो चैप्टर है नंबर 1 इंटीजर, इसमें मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंटीजर का इंट्रोडक्शन बताया था और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको फर्दर थोड़ा सा आगे पढ़ाया था। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स जस्ट लाइक उल्टा, मतलब कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस का इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो आप सिर्फ इतना ही समझिए। और मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। तो जो भी जिसने भी ये पहले लेक्चर ना लिए हों 2 लेक्चर, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो पहले के लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक, तो अभी मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर लेते हैं। और ये एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो मैं रीड कर रहा हूँ। Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉलोइंग का मतलब होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है। ठीक, नीचे दिया हुआ है। नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे ये नंबर लाइन दी हुई है, इसके बारे में बात चल रही है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो नंबर लाइन है ये हमें टेम्परेचर को दिखा रही है डिग्री सेल्सियस में, अलग अलग जगहों के और किसी सिंगल दिन का। ठीक, मान लीजिए कि ये सैटरडे का दिन था, तो उस सैटरडे के दिन अलग अलग शहरों में क्या टेम्परेचर रहा है, और ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक, नंबर लाइन में आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये पहला जो स्पॉट दे रखा है इसमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। इसको आप ध्यान से देखिए। नंबर लाइन पर आपको ये 0 दिखता होगा। 0 के जस्ट आप राइट में जब मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20 एंड 25। और जब 0 की आप लेफ्ट में मूव करेंगे तो आपको जो टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं वो माइनस में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि -5, -10। ठीक, इस नंबर लाइन पर जो ये डैश दे रखे हैं, मतलब कि इन डैशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जैसे मैं अगर 0 से इस डैश की तरफ मूव करूंगा तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट के इक्वल है। फिर यहाँ से यहाँ मूव करूंगा तो ये फिर 1 यूनिट के इक्वल है। फिर यहाँ से यहाँ मूव करूंगा तो ये भी 1 यूनिट के इक्वल है। अगर मैं 0 to 5 जाता हूँ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 ने ना इस नंबर लाइन पर जो भी 2 डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वली स्पेस्ड है, यानी कि 0 से यहाँ 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ठीक, तो अब हम ये एरो की तरफ जाते हैं। एरो का मतलब ये है कि जो एरो पर्टिकुलर पॉइंट पर है वो पॉइंट पर्टिकुलरली हमें शो कर रहा है उस प्लेस का टेम्परेचर। -10 से -9 और -8, यानी कि इसका मतलब ये है कि -8 टेम्परेचर लाहौल स्पीति का है, -5, -4, -3, -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर श्रीनगर का है, -2 से -1 0। अब 0 से हम राइट साइड में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शिमला का है। इसी तरीके से आगे हमें टेम्परेचर मिलते जाएंगे। ठीक, तो ये नंबर लाइन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं और इस 5 पार्ट के आंसर को करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब कि इस नंबर लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए और इन पर जो भी मार्क्ड है प्लेसेस उनके टेम्परेचर को बताइए। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। मतलब कि आपको टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। अब देखिए, डिफरेंस बताना है तो जाहिर सी बात है 2 चीजें होंगी तभी तो डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो टेम्परेचर का आपको डिफरेंस बताना है, किस किस के बीच बताना है, एक हॉटेस्ट और एक कोल्डेस्ट प्लेस का। अमंग द अबव मतलब कि जो ऊपर आपको नंबर लाइन दे रखी है उस नंबर लाइन पर जो प्लेसेस हैं और उन प्लेसेस के जो टेम्परेचर हैं उनमें आपको हॉटेस्ट प्लेस ढूंढना है और कोल्डेस्ट प्लेस ढूंढना है। फिर उनके बीच का टेम्परेचर आपको बताना है। देन दैट वाज योर आंसर। ठीक है, दैट विल योर आंसर। तो अब आप ये बताएं कि जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, तो हॉटेस्ट
और कोल्डेस्ट पर टेम्परेचर पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, या नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, ये ठीक है। देखिए जब गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जिन प्लेसेस पर हम लोग रहते हैं, जिन स्टेट्स में हम लोग रहते हैं, वहां ठंड में भी टेम्परेचर पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां ठंड में टेम्परेचर माइनस में रहते हैं, और ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पर टेम्परेचर ऑलवेज माइनस में रहते हैं। बस फर्क क्या है, कम और ज्यादा का, ठीक। तो कोल्डेस्ट प्लेस का मतलब हो गया माइनस में जो टेम्परेचर है, और माइनस में जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, और पॉजिटिव में जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। बात समझ में आई ना? तो आपको इन्हीं दो प्लेस के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आपको टेम्परेचर डिफरेंस अब निकालना है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का। नंबर चौथा वाला क्वेश्चन जो है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। मतलब कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लें, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लें, यानी कि उन टेम्परेचर को जोड़ दें, जोड़ने के बाद में वो टेम्परेचर कम है किससे, शिमला के टेम्परेचर से। तो ये आपको फाइंड आउट करना है इस नंबर लाइन की मदद से। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर जो श्रीनगर और शिमला का साथ में आपने लिया था, क्या ये टेम्परेचर कम है श्रीनगर के टेम्परेचर से, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन है, आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको इसके एक एक करके आंसर को बताता हूं, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लिख रहा हूं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड आउट। तो जो भी प्लेसेस है उनके टेम्परेचर लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग आसानी से कर सकते हो। तो सबसे जो पहला प्लेस है, मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं। ये जो पहला प्लेस है ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का आपको टेम्परेचर बताना है, और इसका टेम्परेचर जो है वो -9 डिग्री, सॉरी -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। दूसरा जो प्लेसेस है वो आपका है श्रीनगर। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है भाई आपका -5, -4, -3 और -2 डिग्री सेंटीग्रेड। जो तीसरा प्लेस है वो है शिमला, और जो शिमला का टेम्परेचर है वो है आपका एग्जैक्टली 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। चौथा जो प्लेसेस है आपका वो है ऊटी। ऊटी का नाम तो सबने सुना होगा, बहुत अच्छा जगह है घूमने की। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। पांचवा जो प्लेसेस है वो है हमारा बेंगलुरु, और बेंगलुरु का नाम भी सभी ने सुना होगा। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो 2021 एंड दैट इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये वाला पहला वाला हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरे वाले आंसर के लिए हम क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। मतलब कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हॉटेस्ट प्लेस ढूंढना है, और हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा इस नंबर लाइन पर जो इंटीजर पॉजिटिव में सबसे बड़ा है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, दैट इज बेंगलुरु। और बेंगलुरु का टेम्परेचर हमें पहले वाले क्वेश्चन में पता लग गया है, वो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर जो कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस है वो है हमारा लाहौल स्पीति, एंड इसका टेम्परेचर भी हमें पता लग गया है, वो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना है। वो डिफरेंस होगा हॉटेस्ट ऑन कोल्डेस्ट का, यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिफरेंस के लिए माइनस, और लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है -8। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये माइनस जो है वो क्वेश्चन वाले डिफरेंस को बता रहा है, और ये वाला माइनस
हमें बता रहा है कि ये टेम्परेचर नेगेटिव में है, दैट इज ये नेगेटिव इंटीजर है और ये कोल्डेस्ट है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 माइनस और माइनस क्या होता है बताइए? माइनस और माइनस यानी कि साइन एक से है, और जब साइन एक से है तो प्लस होता है यानी कि 8, और इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है लाहौल स्पीति और किसका? श्रीनगर के बीच का। तो लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है आपने फाइंड आउट किया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। इसका टेम्परेचर है -8, और माइनस ये वाला जो माइनस है ये क्वेश्चन के माइनस के अकॉर्डिंग है, यानी कि डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा -8 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस प्लस यानी कि दोनों अलग साइन, और दोनों अलग अलग जब साइन होते हैं तो वो हमेशा हमें नेगेटिव नंबर शो करते हैं, यानी कि हमें हमेशा नेगेटिव करना है, यानी कि माइनस करना है। और 8 में से 2 जब आप माइनस करोगे तो बचेगा 6, और यहाँ पर साइन किस चीज का आएगा? जो नंबर बड़ा होगा। नंबर बड़ा है हमारा 8, और इससे पहले है साइन माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। मतलब कि हमें टेम्परेचर लेना है किस किस का? श्रीनगर का और शिमला का एक साथ। तो श्रीनगर प्लस शिमला, फिर हमें इसको कंपेयर करना है किससे? शिमला के टेम्परेचर से। ठीक, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है भाई? श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, प्लस शिमला का टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो हमारा इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो शिमला का टेम्परेचर है -5, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लेता तो ये प्लस माइनस देखने में अजीब सा लगता, जो हमारा सही तरीका नहीं होता इंटीजर के साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का, इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे जाने के बाद अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, और ब्रैकेट को खोलने का तरीका ये है कि -2 तो आप ऐसे लिखिए, फिर प्लस माइनस करिए। प्लस माइनस का मतलब दोनों साइन अलग अलग है, यानी कि दोनों साइन अलग है तो क्या होगा? माइनस होगा, और ये हो जाएगा -5। आप माइनस माइनस क्या होगा? दोनों साइन एक से है तो प्लस, और 2 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 7, और साइन आएगा माइनस का। ये जो टेम्परेचर आ गया हमारा श्रीनगर और शिमला का। अब हम शिमला का टेम्परेचर अकेले देखते हैं। शिमला का टेम्परेचर अकेले कितना है भाई? शिमला का टेम्परेचर है अकेले -5। तो आपको इस -7 और -5 के बीच में कंपैरिजन करना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मैं आपको बता चुका हूं कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है, और जो माइनस में छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो इसका मतलब -5 इज ग्रेटर देन -7। तो जो चौथे वाले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है उसका आंसर है नो। हमने निकाला कैसे? इस तरीके से। इसमें इसने ये पूछा था कि अगर आप श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लेते हैं, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से लेस है? सॉरी, पढ़ने में गलती हो गई, वो कह रहा है कि लेस है। हाँ, तो लेस है, इसका मतलब ये वाला लेस है ना, और ये मोर है। इसका मतलब नो नहीं है, इसका मतलब है यस। ठीक, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये जो है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर प्लस शिमला, इसको हमें कंपेयर करना है किसके टेम्परेचर से? श्रीनगर के टेम्परेचर से। देख लीजिए, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हमने कितना फाइंड आउट करा? माइनस के साथ, और श्रीनगर का अकेला टेम्परेचर कितना है? -2। ठीक है भाई, ये बड़ा हो गया नंबर, तो ये लेस और ये मोर।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का ये है कि इन एक क्यूज है, उसके अंदर पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मतलब कि हमें पॉजिटिव नंबर प्लस के नंबर दिए जाते हैं सही आंसर के लिए, एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, और नेगेटिव नंबर दिए जाते हैं गलत आंसर के लिए। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, तो कह रहा है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, मतलब कि एक जैक है कोई स्टूडेंट, उसमें जो है वो 5 सक्सेसिव राउंड में इतने इतने मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? पहले राउंड में मिले 25, दूसरे राउंड में मिले -5, तीसरे राउंड में मिले -10, चौथे में मिले 15 एंड द लास्ट राउंड में उसको मिले +10। तो ये माइनस के उसको इस मारे मिले क्योंकि उसने गलत क्वेश्चन के आंसर ज्यादा कर दिए होंगे, इसलिए उसके माइनस में नंबर आए होंगे। ठीक, तो अब हमें उसका टोटल स्कोर बताना है, किसका? जैक का। तो टोटल स्कोर के लिए टोटल के लिए तो भाई कुछ करना ही नहीं है, टोटल के लिए सारे स्कोर को उसको ऐड कर देना है। तो आप यहां लिखिए जैक्स टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के लिए प्लस लगाते हैं और आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए जहां पर आपको नेगेटिव इंटीजर दिखे। मैंने आपको बताया कि क्यों ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक, -5 प्लस -10 प्लस का इंटीजर है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करिए तो सही है, वैसे कर भी सकते हैं, +15 और प्लस के 10। ठीक, ब्रैकेट का इस्तेमाल इस मारे करते हैं क्योंकि 2 साइन हो जाते हैं और फिर 2 साइन एकदम दिखने में अजीब से दिखेंगे, और मैथमेटिक्स में ये कोई प्रोसीजर भी नहीं है रिप्रेजेंटेशन का, किसी भी नंबर को किसी भी एडिशन को दिखाने का, इसलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट से वो इंटीजर अलग हो जाता है। ठीक, अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए दूसरे स्टेप में। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, फिर प्लस का 15 और फिर प्लस का 10। अब आप इसमें एक चीज याद रखिए कि आपको ये 25, 5, 10, 15 और 10 आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इसमें एडिशन करना है, और एडिशन करने के लिए क्या देखना है? जो हमारे नंबर सेम साइन के हैं आपको उसको पहले जोड़ना है। देखिए 25 प्लस का, 15 प्लस का, 10 प्लस का, आप इन सबको जोड़ दीजिए। 25 में आप 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40, 40 में आप 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 50। अब जो 5 और 10 दोनों माइनस के हैं और दोनों ही जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो -5 और -10 जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 15। 5 में 10 जुड़ेगा तो 15 होगा, और लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब इजीली आप कर सकते हो, 50 में से आपको 15 को माइनस करना है तो कितना बचेगा आपके पास? 35, एंड 35 इज योर आंसर। इट्स मींस ये जैक का टोटल स्कोर है। ठीक, तो ये लेक्चर हम अब यहीं पर एंड करते हैं और आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।